हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, रीजनिंग का पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे, रीजनिंग के हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी का, बच्चे जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है। या बच्चे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या यूपी एसआई का एग्जाम हो, ठीक है, या रेलवे का कोई भी एग्जाम जैसे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन, बच्चे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं, ठीक है। मैं उन सभी क्वेश्चन को लेता हूं जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान करते हैं। तो चलते हैं बच्चे, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला गया है यदि 123 को 14 और 323 को 22 हो तो 624 को क्या लिखा जाएगा। 624 को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से इन्होंने 123 को ये 14 किस तरीके से लिखा होगा और 323 को ये 22 किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले हमको ये देखना है। तो आप कहेंगे सर, जो रूल हम यहाँ पर लगाएंगे वही रूल यहाँ पर लगाएंगे और वही रूल हम यहाँ पर लगा के आंसर लेकर आएंगे, यही तो कहता है नियम। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर इन तीनों नंबर को अगर जोड़ लें तो, मैंने कहा जोड़ो, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, कितना हो गया 6। बट बच्चे इसने लिखा कितना है। आप कहेंगे सर इसने लिखा है 14। सर ऐसा कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो और फिर 2 ऐड कर दो। बिल्कुल ठीक है, कितना हो गया 14 हो गए। इस तरीके से मैंने कहा ठीक, आपने ये रूल लगाया। आगे क्या ये रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आपने कहा सर इनको ऐड करना है, पहले ऐड कर लिया। ऐड करा, कितना हुआ 3 और 3 6 2 8, मल्टीप्लाई 2 से करो और 2 ऐड कर दो। तो सर यहाँ तो 8 दूनी 16 और 2 18 आ रहा है, और यहाँ लिखना कितना 22। तो ये रूल तो यहाँ फेल हो गया। तो मैंने कहा दूसरा रूल अपने दिमाग में लगाओ। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, इसने ऐसा करा है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस करो, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर करो और इन सबको ऐड कर दो। 9 4 13 और 1 कितना हो गया 14 हो जाएगा 14। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आगे देखो क्या इस तरीके से इसने रूल लगाया है। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर करा 9, ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर करा 4 प्लस 3 का स्क्वायर करा 9, तो कितना हो जाएगा ये। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है 22 हो गया। तो रूल हमारे समझ आ गया। हमारे क्या हुआ बच्चे, रूल समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये रूल हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर बच्चे 16 16 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो बच्चे 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 और 16 कितना हो गया हमारा 56 हो गया, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में सारे रूल चलने चाहिए, कौन सा रूल लग जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनके रूल पता चलेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे, इसमें क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका कहना है बच्चे, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है उसी प्रकार, जैसे जो रूल आप यहाँ पर लगाओगे वही रूल आपको यहाँ लगाना है और आपको आंसर तक पहुँचना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। समझ गए। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। आप ये बताओ 18 से कितना हो गया 162। जिस बच्चे का 18 का टेबल याद होगा वो डायरेक्ट कहेगा सर 18 नम्मा 162, सर 9 से मल्टीप्लाई हुई है। मैं कहूँ फिर यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 324। कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 324 है। आप कहेंगे सर नहीं है, 324 तो है ही नहीं। तो हमारा ये तो होगा नहीं, मतलब रूल और कुछ लगा है।
और कुछ कैसे लगा है, आपने कहा सर ये तो क्लियर है, यहाँ मल्टीप्लाई जो हुई है 9 से हुई है, मतलब 9 से क्यों करिए सर, इसके आधे से, जो ये नंबर है उसके आधे से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगा, इसके आधे से मल्टीप्लाई करूँगा। 36 का आधा कितना होगा बच्चे, 18। जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। क्या, 648, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था बट प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्या बोला इसने, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। गणित ना पढ़ने वाले, तो गणित के छात्र ये थे, ये वाला गोला गणित का, तो इनको सबको इसने मना करा है, तो इनको सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लो और आसान हो जाता है। इसने मना करा है गणित न पढ़ने वाले हों, ठीक है, तो इस गोले को तो भूल जाओ तुम, ये गणित का गोला था। जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो वो जो नंबर है जीव विज्ञान वाले गोले में भी आ रहा हो और कंप्यूटर वाले गोले में भी आ रहा हो, तो कौन सा नंबर है बच्चे, वो 7। तो कितने छात्र हैं बच्चे, 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये बच्चे एक शब्द दिया है रेपुटेशन, ठीक है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बताएंगे क्या पहला वाला बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर पहला नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा क्यों, आपने कहा सर देखो आर ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई, ये वाला ई आ गया। टी, ये टी आ गया। आई, आई इसके अंदर भी है। बच्चे आर, आर बताओ मुझको। आप कहेंगे सर इसमें आर तो एक ही है, इसमें आर दो कैसे आ गए, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर इसमें ई देखो, ई भी दो हैं इसमें, जबकि ई इसमें क्या है, एक ही है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, ये तो नहीं बनेगा। क्लियर, क्या ये बन सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल चेक कर लेते हैं। ये टी, ये आ गया, और बच्चे यू, ये वाला यू होगा। फिर बच्चे टी, हाँ ये वाला टी है। ओ बच्चे ये रहा, और आर ये रहा। हाँ बिल्कुल ये वाला बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर सी क्यों नहीं बनाया जा सकता, बच्चे इसमें देखो डी आया है जबकि इसमें कहीं डी दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब इसको देखेंगे, सर इसमें क्यू आया है, क्या इसमें कहीं आपको क्यू दिखाई दे रहा, नहीं, तो ये नहीं बन सकते। कौन सा बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुने। भेड़, मटन, हिरन, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आप बहुत अच्छे जानते हैं बच्चे, भेड़ का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। उसी प्रकार हिरन का जो मांस होता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेनीजन। क्या बोलते हैं, बेनीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विषम विकल्प ज्ञात करें जो समूह से संबंधित नहीं हैं। तो इसे तो हर बच्चा बता सकता है। तैराकी, गोताखोर, नौकायन, ये सब किससे संबंधित है बच्चे, जल से संबंधित है। किससे, जल से संबंधित है। ड्राइविंग बच्चे कहाँ की जाती है, सड़क पर, और ये बच्चे कहाँ होते हैं सब, ये पानी में, ठीक है। तो आप एकदम लगाते इसको सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है, यदि निम्नलिखित अव्यवस्थित वर्णों को एक फल का निर्माण करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है तो बीच में कौन सा वर्ण आएगा। मतलब ये जो है अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करेंगे तो एक किसका फल का निर्माण होगा। उस फल का निर्माण जो होगा बच्चे उसमें बताना है, जब इसको व्यवस्थित करने पर फल का निर्माण होगा तो उसमें बीच में कौन सा वर्ण आने वाला है ये बताना है। तो आप जब इनको अच्छे से देखेंगे तो आप देखते ही आपके दिमाग में एकदम उस फल का नाम याद आ जाएगा, ठीक है। क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर पाइन एप्पल, पाइन
इनको बस व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित कर दिया। पाइनएप्पल। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूछा था बीच में कौन सा वर्ण आएगा, तो आप बीच में बता सकते हैं सर 4 इधर से छोड़े और 4 इधर से छोड़े, तो बीच में हमारा आया ए। कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। अगर जिसके फल का नाम याद नहीं आता तो वो क्वेश्चन गलत कर देता, जबकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही इसके वर्णों को जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट पाइनएप्पल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां हैं। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मंगेश की दाएं से नई स्थिति कौन सी होगी। बच्चे देखो कैसे करेंगे। इसमें कभी कभी तो स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन को बोलते हैं, कभी कभी वो जैसे इसमें मंगेश की दाएं से पूछी स्थिति, हो सकता है वो इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप स्थान परिवर्तन के बाद आ जाओ। यदि वह अपना स्थान बदल लें, यहाँ से आगे को पढ़ो तो हरीश बाएं से 13वां होगा। बाएं से बताओ कौन सा होगा। आप कहेंगे सर बाएं से 13वां, जो भी दिया हो सके यहाँ पे दाएं से दिया होता, जो भी दिया पहले उसको लिख लो, फिर इसका अपोजिट वाला इसमें जोड़ दो, इसका अपोजिट वाला इसमें जोड़ दो। बाएं का अपोजिट क्या होगा बच्चे? दायां। दायां इसमें जोड़ दो। दाएं से बताओ कौन सा है? दाएं से 17वां है। जोड़ दो, कितना हो गया ये टोटल जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 30। अब अगर मुझसे पूछा जाता है इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या, तो मैं 30 में से 1 माइनस करता। क्लियर है? इसमें क्या अगर किसी की बाएं से या दाएं से स्थिति पूछी जाए तो जो बचा उसको माइनस कर दो। क्या बचा? ये 11 और बच गया, तो इसको 11 को माइनस कर दो। कितना आ जाएगा बच्चे? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, इसमें क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अंक आने वाला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है ये 21 किस तरीके से बना होगा, ये 26 किस तरीके से बना होगा। अगर आपको इस यहाँ को देख रहे हो आप, तो आप ये देखो 21 किस तरीके से बन सकता है, 26 किस तरीके से। अगर आप इधर साइड देख रहे हो, अगर आप इधर साइड बच्चे देख रहे हो तो आप ये देखो 24 किस तरीके से बन सकता है, 3 किस तरीके से बन सकता है, 8 किस तरीके से बनेगा। फिर उसी आधार पर आपको ये बताना होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो ईजी है। आपने इस लाइन देखना शुरू करा तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर लो। कितना आया? 6 और 3 का अंतर 3, उसको इसमें जोड़ दो। ठीक है, समझ आ गया? इनका अंतर इसमें जोड़ दिया। कितना अंतर आया? 6 और 3 का 3, 18 और 3 कितना होगा? 21। आप कहेंगे सर इनका अंतर करना है, कितना आया अंतर? 5, इसमें जोड़ा तो कितना बन गया? 26। इनका अंतर करा कितना हो गया बच्चे? 5, इसमें जोड़ा कितना आ जाएगा? 24, 5, 29। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन। बच्चे आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते और देख कर चले जाते हैं। अगर अच्छा लगता है तभी लाइक करेंगे, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है कुछ यहाँ से अच्छा सीख रहे हैं, तभी वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रम से 10, 1 है। पुत्र की आयु कितनी है? बहुत आसान है, बता पाएंगे। जब भी भाई औसत आयु आपको दी हो बच्चे, जब भी औसत आयु आपको दी हो, ठीक है, सबसे पहले आप योग निकालो। पिता और पुत्र की, पिता बच्चे और पुत्र, इनकी आयु का योग निकाल लो। आप कहेंगे सर योग बराबर 2 जने हैं, औसत दे रखा है, तो क्या करेंगे? योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत कितना? 22,
और संख्या मतलब कितने ने 2, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। बताओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। उनकी आयु का अनुपात क्रम से 10 और 1 है। 10 अरे कितना हो गया, यहाँ से योग पूछूं तो 11, 11 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1 की तो वैल्यू बतानी थी मुझे, पुत्र की तो बतानी थी, पुत्र की कितनी थी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर इसकी पिता की पूछता तो कितनी आई थी 40, पिता की पूछता बच्चे कितनी आई थी 40 आ जाती, पर मुझसे पूछा किसकी है, पुत्र की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है क्यू की तुलना में पी लंबा है, क्यू की तुलना में पी लंबा है। पी लंबा है बच्चे किससे, क्यू से, इतना बोला गया यहां तक। आगे पढ़ा, आर से क्यू अधिक लंबा है, आर से क्यू अधिक लंबा है, तो बच्चे आर से क्यू अधिक लंबा है। आगे पढ़ा, पी से अधिक लंबा है एस, पी से अधिक लंबा है एस, उनमें सबसे लंबा कौन है बच्चे, सबसे लंबा मतलब सबसे ऊपर है, तो सबसे लंबा है कौन सा, एस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे इसमें आपको बताना है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका बच्चे आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो बहुत आसानी से बता पाएंगे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आप देखते ही कहेंगे सर इसको तो हम बहुत आसानी से बता पाएंगे। जैसे इसके पास क्या है बच्चे, बी है, तो इधर साइड भी पहले कौन सा आएगा, बी आएगा। तो एक तो ये ऑप्शन ऐसा है, एक ये है, एक ये है, ये तो कट गया, क्लियर हुआ। अब बी को आप देखेंगे किस तरीके से है, तो बच्चे बी यहाँ पर जो बनेगा, बी जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑप्शन वैसे कट गया बच्चे, ये ऑप्शन कट गया था, क्लियर। अगर मैं सी को देखूं, सी को देखूं इधर को है बच्चे, ऐसे ही सी बनेगा, तो ये भी कट गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक छोटे छोटे पॉइंट पकड़ा करो और आंसर तक पहुंच जाया करो, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन करके निकलना होता है, टाइम हमारे एग्जाम में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। मतलब ये प्रश्न आकृति दी गई है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सी इस आकृति को पूरा करेगी, प्रश्न आकृति को। तो मैं मानता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपने देखा, देखते ही आप जब ऑप्शन की तरफ को देखोगे तो डायरेक्ट टिक कर दोगे। आपने कहा सर ये तो क्लियर है, एक खाना ये इस तरीके से बनना है, ठीक है, और आपने देखा सर ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनते ही आपने ये ऑप्शन काट दिया और ये ऑप्शन काट दिया। फिर आपने देखा सर ये लाइन जा रही है सीधी, ये सीधी लाइन जाएगी, तो आपने देखा सर ये तो ए ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता था क्या, नहीं हो सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। मतलब धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वालों का आरेख आपको बताना है। तो आप कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर आपने कहा सबसे पहले तो मैं कॉमन देखा, मैंने वकील ले लिया, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, ये आरेख किसका ले लिया, वकील का। अब हमने देखा कुछ वकील तो धूम्रपान करने वाले होते हैं, सभी तो नहीं होते ना, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले, जबकि कुछ वकील धूम्रपान नहीं करने वाले। तो बच्चे वकील तो ये आ गया, वकील ये आ गया, और धूम्रपान कुछ होते हैं ना, कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले ये आ गए, और धूम्रपान करने वाले ये आ गए, ठीक है, क्लियर है। सभी वकील तो नहीं होते ना, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान था क्वेश्चन। तो इस टाइप का डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नो हैं जिनके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है। ऐसे कितने नो हैं जिनके पहले 2 है
परंतु बाद में 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो आपको 29 देखना, सबसे पहले 29 देखो पर उसके पीछे 5 नहीं होना चाहिए। आपने ये तो लोगे नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 है, ठीक है। फिर आगे 29 देखो, ये 29 भी नहीं लोगे क्योंकि इसके पीछे 5 है। 29 ये वाला ले लोगे क्योंकि इसके पीछे 1 है। फिर आगे चलेंगे, ये 29 नहीं लेंगे क्योंकि इसके पीछे 5 है। आगे चलेंगे, ये 29 आप ले लेंगे क्योंकि इसके पीछे 4 है। उसने क्या कहा था, 5 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है। आप कहेंगे सर एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हैं, 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चे आपको यहाँ पर बतानी है कौन सा नंबर आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं हम एग्जाम में जब हम जाते हैं, तो ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आपसे गलत होते हैं ये क्वेश्चन तो। अब आपने देखा सर, मैंने देखा मुझे यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ये 34 किस तरीके से बना होगा और ये 13 किस तरीके से बना होगा, ऐसा क्या रूल इसमें लग रहा होगा। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है, इनको सबको जोड़कर ही आ जाता है, आसान क्वेश्चन हो जाता है वो। बट यहाँ पर अगर मैं इनको देखता हूँ तो क्या हो सकता है बच्चे, आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 8 सत्ते 56, बच्चे, और इनका अंतर अगर मैं करूं, इनके अंतर से इसको डिवाइड दूं, 12 और 10 का अंतर 2, कितना आ जाएगा, 28। बट ये है कितना, 34। सर प्लस 6 कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बट आगे क्या रूल काम कर रहा है, कैसे कर रहा था बच्चे, आपके से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 63, और सर इनके अंतर से डिवाइड कर दो, इनका अंतर कितना आ गया, 9, कितना आ गया, 9 सत्ते 7, और प्लस 6 कर दो, बिल्कुल ठीक है, 13 आ गया। बिल्कुल रूल मेरे समझ आ गया। क्या है सर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 90, और इनके अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर 9, कितना आ गया 10, और सर प्लस 6 कर दो, कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे अच्छा रूल लगा था जो एग्जाम में बच्चों को ज़्यादा फंसा देता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में और रूल आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कई सारे रूल लग जाते हैं, जो भी जिस बच्चे के दिमाग में जिस तरीके से आ जाए। बट हमेशा ध्यान रखना, जो रूल इसमें लगाया है उसी आधार पर इसमें सोल्व करना पड़ेगा, और उसी आधार पर हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है, जो रूल इसमें लगा वो रूल इसमें भी फॉलो होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है, दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। गलत पद आपको छांटना है। ये सीरीज आपको दी गई है, तो बच्चे आपने देखा ये आसपास ही मुझको दिखाई दे रही है सीरीज। तो आसपास जब भी आपको दिखाई दे, आपने देखा सर बढ़ते क्रम में, तो देख लो क्या इसमें जुड़ रहा होगा। सर जोड़ने से चेक कर लूँ, प्लस कितना हुआ है यहाँ पर, 4, आगे कितना हुआ है सर 6, आगे कितना हुआ है 8, तो आगे कितना आपके सर, पहले 4 फिर 6 फिर 8, फिर यहाँ पर 12 कर दिया इन्होंने। सर 10 होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, यहाँ पर 30 होता, यहाँ पर 30 होता, तो आगे कितना 12 ऐड हो जाता, ये सीरीज चल जाती 4 6 8 10 12। बट यहाँ पर कितना, ये नंबर गलत है। ये नंबर कौन सा बच्चे, 32 यहाँ पर गलत दिया है। कौन सा पद गलत है, 32। 32 की जगह क्या होना चाहिए था बच्चे, 30 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चे, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। ये वाली आपको बतानी है,
किस उत्तर आकृति में, मतलब इनमें किस उत्तर आकृति प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये वाली आकृति जो है बच्चे, ये आकृति इन चारों ऑप्शन में किसके अंदर छिपी हुई है। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये रही, ये है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ बच्चे, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। किसी कूट भाषा में टाइगर को SHFDQ लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो आपने देखा, आप देखते ही कहेंगे सर TIGER को लिखा जाता है SHFDQ लिखा जाता है। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर T कितने नंबर पर आता? 20 पर। H कितने पर आता? 19 पर, एक माइनस हुआ है। फिर आगे I कितने पर आता? 9 पर। H कितने पर आता? 8 पर, सर यहाँ भी एक माइनस हुआ है। G कितने पर आता है? 7 पर। F कितने पर आता? 6 पर, -1 हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे -1 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे बच्चे क्या हुआ? -1 हुआ है। मतलब प्रत्येक में क्या हो रहा? -1 हो रहा है। अब H में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चे? G बचेगा। इसमें से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? N बचेगा। बच्चे इसमें से एक माइनस करेंगे, Q बचेगा। S में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? R बचेगा। इसमें से एक माइनस करेंगे, D बचेगा। GNQRD, GNQRD ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 5 के विपरीत हमको बताना कौन सा अंक आने वाला है। तो जब भी आपको ऐसा 3 पासे मिले, 4 या 3 से अधिक मिले, तो आपको सबसे पहले बच्चे जितने ज़्यादा पासे दिए उतना क्वेश्चन आसान हो जाता है। आपको 2 पासे लेने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो, मतलब एक सतह कॉमन हो। तो आपने कहा सर इन दोनों पासों को ले लें, तो इसमें एक सतह कॉमन है 4 वाली, ठीक है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कॉमन सतह से पकड़ के आपको घुमा देना है, 4 1 2, 4 1 2। इसमें क्लॉकवाइज घुमाया बच्चे, इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, 4 5 3, 4 5 फिर 3। बच्चे आपसे क्या पूछा गया था? 5 के विपरीत। 5 के विपरीत बच्चे कितना होगा? 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत पूछता 3 हो जाता, या 3 के विपरीत पूछेगा 2, ठीक है। अब 4 के विपरीत कौन सा हो जाता? जो सतह नहीं दिखाई दे रही बच्चे, जो इसमें नहीं आई, आप कहेंगे सर 6, कौन सी हो जाती? 6 हो जाती। तो आपसे क्या पूछा? 5 के विपरीत आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।